फ्रेंड्स फाइनली मैं क्लास 12 फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ जो है क्लास 12 फिजिक्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आपका हाई डिमांड था कि सर प्लीज फिजिक्स का भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से हमें प्रैक्टिस करवा दीजिए। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई का 2021 सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टोटल 8 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हर एक फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो 8 मार्क्स आप लोग इजिली स्कोर कर सके। तो वही 8 मार्क्स दिलाने के लिए हम लोग आपके लिए बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स अगर आप क्लास 11th या फिर 12th या फिर ड्रॉपर्स की स्टूडेंट है और आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है अनअकैडमी इंटेलिजेंट क्वेस्ट। ये आपके लिए आपके परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए लाया गया है। यहाँ पर क्या होगा कि मंडे टू थर्सडे डेली आप सभी के लिए चैप्टर वाइज डेली टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। लाइक अगर आप ड्रॉपर्स के स्टूडेंट है तो आपके लिए मंडे टू थर्सडे 7 PM में टेस्ट होगा चैप्टर वाइज। अगर आप क्लास 12th में तो आपके लिए मंडे टू थर्सडे 6 PM में, और अगर आप क्लास 11th में तो आपका मंडे टू थर्सडे 5 PM में टेस्ट करवाया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर बिल्कुल डीप एनालिसिस करने वाले टेस्ट का, और ये टेस्ट स्ट्रिक्टली एज पर द एनटीए लेटेस्ट करिकुलम या फिर सिलेबस पे बेस्ड होगा। तो जाइए, अगर आप नीट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जाके एकदम फ्रीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके इनरोल कर लीजिए। एंड आप अनअकैडमी के ऐप के थ्रू भी इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। उसके बाद आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपका ऐप डाउनलोड होगा तो उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल के आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा। ओटीपी आएगा, रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद फ्री क्लासेस और टेस्ट को यहाँ पर फ्री अनलॉक करने के लिए नीट 10 का कूपन कोड आप लोग यूज कर लीजिएगा। अब देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है कि पहले आपको थ्योरी गिवन रहेगा, फिर टोटल वही थ्योरी से रिलेटेड 5 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि आपको एनी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से रखिए, देखिए जो मैंने आज का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पिकअप किया है वो आपका पैरेलल शीट ऑफ चार्ज मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे बेस्ड होने वाला है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि थ्योरी को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद तो क्वेश्चन लगाने में मजा ही आ जाएगा। अब देखिए थ्योरी को ध्यान से पढ़िए, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हो गया, ये सिग्मा की बात कर रहा है। इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज, यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई ds गिवन है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, q बाई a क्या होता है, एरिया होता है, q आपका चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि छोटा सा चार्ज dq के लिए यहाँ पर सिग्मा को डिफाइन किया गया dq बाई ds, जहां पर ds क्या है, सरफेस एरिया है। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा आगे पढ़िए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 लार्ज थीन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा ऑफ अपोजिट साइन, मतलब क्या हो गया कि देखिए एक का यहाँ पर प्लस सिग्मा दे दिया और एक का यहाँ पर दूसरा माइनस सिग्मा। तो इससे पता चल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है ये आपका दोनों का सेम है, बस जो डायरेक्शन है या फिर जो साइन है वो आपका ऑपोजिट है। तो यही क्वेश्चन में गिवन है। और उसके बाद भी आपका क्या गिवन है कि जो सिग्मा का मैग्नीट्यूड है ये आपका 17 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर ये आपका गिवन है। तो इसके आगे देखिए क्या गिवन है कि द इंटेंसिटी of electric field at a point is E is equal to sigma by epsilon naught, ये आपको पता होगा, जहां पर epsilon naught क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है जिसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। और ये आपके क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज में भी वैल्यू ये गिवन रहेगा इन केस अगर आपको याद नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या यहाँ तक सभी बच्चे को क्लियर है? क्या थ्योरी पढ़ने में कोई बच्चे को डाउट है? आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया बताइए। ये
ये क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ से पूछा गया, जो आपका प्लेन सीट वाला रहता था वही एप्लीकेशन से पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से थ्योरी से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टू मेटल प्लेट्स। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ स्पेशली, ये आपका पहला मेटल प्लेट है और ये आपका दूसरा है। इसमें क्या चार्ज है, यहाँ पर प्लस है और इसमें हमारा माइनस है, और दोनों ये हमारा प्लस सिग्मा दिया हुआ और ये हमारा माइनस सिग्मा दिया गया, मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। और ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस आर दिया गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं होगा शायद। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहां पर क्या बोला, ध्यान से पढ़ेगा, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए यहां पर क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, मतलब क्या हो गया कि देखिए ये आपका फर्स्ट प्लेट ए था और यहां पर क्या बोला कि आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, मतलब क्या हो गया, ये आपका ए हो गया। आपको यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या आप लोग निकाल पाएगा, कितना ज्यादा सिंपल है बताइए, कैसे बताइए। ये आपका क्या है, यहाँ पर ए और ये आपका बी है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अवे होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हो जाएगा। अब देखिए जो ये हमारा माइनस वाला है, इससे हम आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो टुवार्ड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी आपका किधर जाएगा, इधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा, टुवार्ड्स जाएगा। अब बताइए ई ए का वैल्यू क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा, ई ए या फिर ई बी लिखिए, ये आपका यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा बताइए कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड वाइज है ये दोनों हमारा सेम गिवन है, और यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, क्या आपको पता है, ये आपका क्यू बाय ए होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए या फिर 2 ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बट यहाँ पर ध्यान रखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा सा अंडा आ जाएगा, मतलब कि जीरो आ जाएगा। जीरो क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोनों का यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है ये सेम है और जो डायरेक्शन है ये आपका अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल कर देगा। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर बड़ा सा लड्डू आ जाएगा, जिसको आप लोग खा लीजिएगा। तो क्या सभी बच्चे को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, कोई बच्चे को ये डाउट तो नहीं हो रहा सर, यहाँ पर ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है और आप यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बता रहे हैं, ये चक्कर क्या है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोलता है, कोई पार्टिकुलर पॉइंट का नेट बोलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई ए भी है और यहाँ पर ई बी भी है, तो दोनों को कंबाइन करके ये आपका वैल्यू दिया हो रहता है। इंडिविजुअल का आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब आधा होता है। तो मेरे हिसाब से ये सब आपको पता होना चाहिए या फिर पता होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ ई इन द, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ई इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट इज, मतलब क्या हो गया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ बी निकालने के लिए बोला गया है। मतलब कहीं पर आपको यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को पी बुला लूं तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये सेम टू सेम इसी जैसा होगा। कैसे होगा बताइए, ये आपका ए है, आपका पॉजिटिव है, तो इससे क्या भागेगा, अवे भागेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हो जाएगा, और ये आपका नेगेटिव है तो ये आपका टुवार्ड्स हो जाएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका यहाँ पर जो मेटल प्लेट्स होता है इसमें कोई भी डिस्टेंस का रोल प्ले नहीं होता, ठीक है। कोई बच्चे को मन में डाउट होगा सर यहाँ पर डिस्टेंस, तो आप देखिए जो आपका ई ए का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा दूर है, जो ई बी का वो बहुत ज्यादा सामने। तो कैंसिल कैसे हो सकता है, कैंसिल इसलिए हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 मेटल प्लेट्स आपका डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाता है। मैग्नीट्यूड अगर इक्वल रहता है और डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा सा लड्डू। सर कौन सा लड्डू, मोदक वाला, जो भी लड्डू आपको पसंद होता है वही लड्डू इसका आंसर है, और आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला 2 क्वेश्चन में तो आपको फ्री के 2 मार्क्स मिल गए। मेरे हिसाब से आप सभी को स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, मतलब क्या हो, देखिए हमने क्या किया कि ए के आउटसाइड बी के बाहर वाले रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड
नेट निकाल लिया था, ठीक है। बट अब क्या बोल रहा है, आपको दोनों प्लेट के बीच में निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा खुशी खुशी में यहाँ भी जीरो मार के नहीं आएगा। देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर आपका, देखिए यूजुअली होता क्या है, अगर आपका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो अगर आपका आउटर रीजन में अगर जीरो हुआ तो आपका दोनों आउटर रीजन में जीरो होगा और मिडिल में आपका जीरो नहीं होगा। बट अगर आपका मिडिल में जीरो हुआ तो आउटर में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मिडिल में आपका ई नेट मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर नेट, ये आपका जीरो तब होगा जब दोनों जो हमारा है, देखिए जो यहाँ पर दोनों प्लेट का जो चार्ज रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, या फिर प्लस प्लस हो जाए या फिर माइनस माइनस। चलिए वो बात को मैं करूंगा इग्नोर। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि आपको मिडिल में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान रखिए, ये हमारा प्लस है तो इससे क्या होगा, ये अवे जाएगा तो ये हमारा ई ड्यू टू ए हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये हमारा टुवार्ड जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इस बार ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इस बार क्या होगा, आपको यहाँ पर देखिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, बिटवीन द प्लेट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका क्या हो जाएगा, ई ड्यू टू ए प्लस आपका ई ड्यू टू बी हो जाएगा। जहां पर ए क्या होता है वैल्यू बताइए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। जो आपका ई ड्यू टू बी होगा ये भी आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों को आप लोग ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, ये हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन में भी यहाँ पर गिवन था। अब देखिए ई नेट हमारा क्या आ गया बताइए, ये हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब बताइए हम लोग आगे क्या करेंगे। अब आपको सिंपली वैल्यू को पुट करना है। सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, देखिए ये आपका 17 इंटू 10 टू द पावर -22। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप लोग पुट कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 इंटू 10 टू द पावर -22। आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। ये हमारा कटेगा तो कितना बार में आ जाएगा, ये हमारा -10 बचेगा। और ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 2 आप लोग मान लीजिए, बट 2 नहीं आएगा मान लीजिए। तो ये आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -10 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट आ जाएगा बिटवीन द प्लेट्स। और यहाँ पर एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अब देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर -10 ये हमारा अप्रोक्स में आया है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए 10 टू द पावर -10 बस आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये हमारा 1.9 है तो 2 से क्लोज है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है? मेरे हिसाब से नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको शुरू के तो 3 मार्क्स ऐसे ही मिल गए। ध्यान रखिएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये सीबीएसई ने फर्स्ट ईयर इंक्लूड किया है। तो जो चीज सीबीएसई फर्स्ट ईयर इंक्लूड करती है कभी भी हार्ड नहीं पूछती है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी सिंपल है, बट हाँ बच्चे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम राइट साइड ऑफ बी एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एक्सपेक्टिवली इज, मतलब क्या हो गया। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बी, और यहाँ पर बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, उसका क्या होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला, बस आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। बट क्या आप लोग कंफ्यूज होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपका 3 मेटल प्लेट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। अगर डिस्टेंस पे डिपेंड करता तो जो ये हमारा जीरो आ रहा था वो तो जीरो आता ही नहीं। तो मैंने ये आपको ऑलरेडी बताया था। ये क्वेश्चन वालों ने क्या किया, आपको कंफ्यूज किया है। बट क्या आप लोग कंफ्यूज होइएगा, बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि यहाँ पर मेटल प्लेट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपली 1:1 हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता ही नहीं है। तो सिंपल है 1:1 का रेशियो हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया, यहाँ पर डिस्टेंस कुछ रहा है, 2 सेंटीमीटर रहा है, 20 रहा है, 50 सेंटीमीटर रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता है 3 मेटल प्लेट्स के केस में। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया। अब देखिए इन केस जैसे कि ये मैंने आपको समझा दिया तो आपको समझ में आ गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट जब आप एग्जाम दीजिएगा, इन केस अगर आपको समझ में नहीं आए तो क्या कीजिएगा, उस केस में आप ये क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर क्यों कीजिए, क्योंकि आपको पता है आपको कोई 5 क्वेश्चन में एनी 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा या फिर अगर आपको लग रहा है कि इसमें रिक्सी है तो इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए, आप लोग 5th क्वेश्चन में आ जाइए। यहां पर क्या बोला है कि इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन फाइनाइट प्लेन मेटल ड्यू टू थीन
फाइनाइट प्लेन मेटल प्लेट द गॉसियन सरफेस कंसिडर इज, मतलब क्या है देखिए, ये आपका मैं मान के चलता हूं, ये आपका क्या, ये आपका मैंने मेटल प्लेट बना लिया, सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग कौन सा फिगर या फिर कौन सा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए। तो ये तो आपने डेरिवेशन में पढ़ा होगा, क्या करते हैं बताइए, इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, सिलेंड्रिकल बना लेते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या स्पेरिकल होगा जी, बिल्कुल नहीं। क्या स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल नहीं। क्या सिलेंड्रिकल होगा, बिल्कुल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आपने डेरिवेशन पढ़ा ही होगा, जो आपका थीन फाइनाइट यहाँ पर प्लेन मेटल शीट होता है, उसके लिए आप लोग कौन सा गॉसियन सरफेस आप लोग ड्रॉ करते बताइए, सिलेंड्रिकल, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था और कितना हम लोगों ने हंसी मजाक में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो स्टडी को एज द इंटरटेनमेंट आप लोग लीजिए और खुशी खुशी आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और अच्छे से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए कि जाके फास्टेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।